नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं गुरुग्राम से। खबर आई है, गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री और विधायक और सभी सांसद मौजूद रहे। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि बैठक में 2 मुद्दे रहे। उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। नगर निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, इस बैठक में कंवरपाल जी, जिनको हमने शिक्षा मंत्री हमारे, इनको पंचायती राज चुनाव का दायित्व सौंपा हुआ है। उनकी एक अतिरिक्त बैठक भी अभी बाद में होने वाली है अपनी टोली के साथ, और इस बड़ी बैठक में भी उन्होंने इस विषय को रखा है। इसी तरह से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निकाय के, उसका दायित्व मूलचंद शर्मा जी को है, और मूलचंद शर्मा जी ने इस बैठक में भी अपना विषय रखा। और अभी उनकी भी एक टोली की बैठक, स्थानीय निकाय की एक बैठक अभी होगी, अभी 3:45 बजे से, जिसमें दोनों अलग अलग बैठकों में बड़े विस्तार से अभी तक जो हुआ है उसकी। तो वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लघु सचिवालय में जिले में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में किए जा रहे सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करवाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिले को 69,87,25,000 रुपए की सौगात दी, जिसमें हथीन बाईपास के निर्माण कार्य और मंडकोला सिलानी रोड के निर्माण एवं सुधारीकरण कार्य के शिलान्यास शामिल हैं। आपके यहाँ से कलवल से हथीन तक की सड़क 15-16 साल से पेंडेंसी, आज उसका कार्य साथ में हथीन बाईपास, जो कि लंबे समय से एक्विजिशन के कार्य में प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, और आज उसका शिलान्यास टाइमली 1 साल के अंदर उसको कंप्लीट कर। 2 रेलवे ओवर ब्रिजेस हमारे बन रहे थे, वो पेंडिंग चल रहे थे लंबे समय से, मगर रेलवे की वजह से जो पेंडेंसी आई, एक में 1.5 साल की, 2 साल की। आज के रिव्यू मई में हसनपुर वाला और 1 जुलाई से पहले वाला फ्लाईओवर, दोनों जनता को हम समर्पित करने का काम करते हैं। साथ में हमारे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के सहयोग से चल रहे हैं, चाहे वो DND से लेकर पलवल तक की एक्सप्रेस वे, या फिर आपके यहाँ से और आगे वडोदरा तक, उसके अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है लिटिगेशन की वजह से। सारा मुआवजा किसान को हमने दे दिया। वहीं एक 7 एकड़ जमीन अलीगढ़ रोड के ऊपर KMP को जो क्लोवर लीफ बना था, उसके लिए एक्विजिशन करी गई, वो कंप्लीट हो चुकी है, पैसा ट्रांसफर हो गया और जल्द उसका भी काम हो चुका है। साथ में हमारा जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, वो बड़े लंबे समय से पेंडिंग है। मैं मानता हूँ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक स्पाइन होगी रेलवे कनेक्टिविटी, उसका भी एक्विजिशन प्रोसेस जो हमारे यहाँ 4 गाँव में होना है। वहीं पंजाब के पटियाला में 2 समुदाय में हुई हिंसक झड़प को लेकर हरियाणा गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पटियाला में जिस तरीके से हालात हुए, ये बहुत चिंता की बात है। हमने पहले कहा था कि बॉर्डर स्टेट पर आम आदमी पार्टी का आना देश हित में नहीं है। बहुत चिंताजनक बात है। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी का आना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र
पर प्रश्न चिन्ह है कि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और उसके नतीजे निकलने सामने आ गए। लोग सड़कों पर हथियार लेके आपस में लड़ने लग गए। बहुत खतरनाक है। लोगों को शांति रखनी चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपने देश में इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए आगे बढ़ते। बवानीखेड़ा के गांव धनाना पहुंचे हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का समय गया। अब 30-40 साल बीजेपी चलेगी। उन्होंने आपको सीरियस नहीं बताया और कहा कि हरियाणा में हुड्डा बिना कांग्रेस जीरो है। देखिए, अगर हुड्डा साहब को लेना था तो 8 साल पहले देते। अब तब को बना के शैलजा को बना के जो 0-0 थे वो 0 बना दिया। 4 0 फिर बराबर करेगा। 0 + 0 + 0 + 0 = 0 कोई एक नहीं बनता। कांग्रेस में कुछ था तो हुड्डा साहब ने है ही नहीं है, तो औरों के कंधे पे चढ़ के घूम रहे। हरियाणा में इन दिनों हालत थोड़े तनावपूर्ण है। बिजली भीषण गर्मी के साथ साथ जनता को बिजली कटों से भी जूझना पड़ रहा है। अंबाला में जनता को बिजली के साथ साथ पानी की भी किल्लत हो रही है। महिलाओं का कहना है कि बिना लाइट के फ्रिज में रखा खाने का सामान खराब हो जाता है। बिजली संकट से परेशान किसान ने यमुनानगर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कार्यालय पर कब्जा करते हुए उनके कार्यालय पर किसान यूनियन का झंडा लगा दिया और दरवाजे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि जब तक बिजली नहीं मिलती वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबाला, यमुनानगर, नारनौल और भिवानी की। गर्मी से लोगों का क्या हाल है आप देख सकते हैं और बिजली और पानी न होने से लोग ऊपर से और परेशान है। अंबाला में लोग हाथ से पंखे चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं। पानी नहीं होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो गर्मी और पानी की समस्या साफ तौर पर लोगों के सामने है। बिजली की कटों से जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। 4 तस्वीरें अंबाला, यमुनानगर, भिवानी और नारनौल की है, जहां पर समस्या बिजली के कटों से जनता की परेशानी और इस भीषण गर्मी में ना आता पानी है। बिजली ना आने से किसानों में भी भारी रोष है क्योंकि फसल साफ तौर पर बर्बाद हो रही है। वहीं बिजली समस्या को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि 4-5 दिनों में समाधान हो जाएगा, लेकिन तब तक किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बात आपके सामने की है, मुझे लगता है कि हम अगले 4 दिन में कंट्रोल कर लेंगे। जो ज़रूरत की रिक्वायरमेंट मिली है वो हम लेंगे। कोई चीज़ है तो नोटिस लेंगे। जहाँ कोई सीखने की बात आपने मेरे से कही है मैं तुरंत इसको एक्शन करूँगा। ऐसे वक्त पे नहीं जाता। क्या माना जाए किसानों को परेशानी नहीं आएगी बिजली को लेकर? नहीं, हम उनको ट्यूबवेल के टाइम में बराबर कंटिन्यू रखेंगे। गैस समय से बिजली मिलेगी और 4-5 दिन में हम कर लेंगे बहुत जल्दी। हमारे कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, वो ऑनरेबल आर.के. सिंह जी जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जी से मिले थे और मेरी भी रात सीएम साहब से बात हुई। हमें कुछ कर्नाटक से ओडिशा में बिजली मिल रही है तो शायद अगले हमें 700-800 मेगावाट चाहिए। अगर 5 से 11 तारीख को हमारा स्टे वैकेट हो जाता है तो 706 मेगावाट हमें दिल्ली से मिलते हैं, जबकि ये बात सामने हमारी हो जाती है। और अब खबर करनाल से। करनाल में कुछ बच्चों को स्कूल जाने से रोकने के मामले पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि किसी बच्चे को कोई स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। कोई बच्चा किसी भी जाति का हो, सबका समान अधिकार है। किसी बच्चे को किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी सरकार इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। हम सबको भारतीय मानते हैं और हर भारतीय का इस देश की सारी जो संपत्तियां हैं उन पर पूरा अधिकार। चलिए, करनाल में लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार ब्रेक ही लग गया है। दरअसल कलहेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत
प्रशिक्षक अध्यापक पर एससी समाज के बच्चों के साथ किए गए अभद्रता किए जाने का आरोप लगा था। वहीं एससी समाज के लोगों ने आरोपी टीचर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं अब स्कूल में डीएसपी, बीडीपीओ और शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के साथ हुई ग्रामीणों की बैठक में इस मामले को लेकर समझौता हो गया है। समझौते के अनुसार एससी समाज के परिवार सोमवार से अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। तो वहीं रोहतक में 4 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रगति रैली करने जा रहे हैं। ये रैली रोहतक जाट शिक्षण संस्थान के मैदान में आयोजित की जाएगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंकने के लिए कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज रोहतक स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रैली में लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी नेताओं ने एक बैठक की है। इस बैठक में पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने की अपील की। शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट इन क्लास ने शानदार पहल की शुरुआत की है। हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में रोटरी इंडिया के साथ फर्स्ट इन क्लास ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में ITV ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने रोटरी इंडिया के साथ MOU साइन किया, जिसमें शिक्षा के स्तर को सुधारने और डिजिटल इंडिया के लिए चलाए गए इस सबसे बड़े अभियान के तहत शहीदों के परिवारों को भविष्य को सुधारने के लिए शहीदों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट PC वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए रिपोर्ट। फर्स्ट इन क्लास की शानदार पहल, रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास के बीच MOU। शहीदों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट PC दिए जाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य। ई लर्निंग कार्यक्रम से उच्च शिक्षा को जोड़ने की पहल। 10 भाषाओं में तैयार किया गया ई लर्निंग कोर्स। शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट इन क्लास ने शानदार पहल की शुरुआत की है। फर्स्ट इन क्लासेस देश का सबसे बड़ा एडुटेक मिशन है। हैदराबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शानदार पहल की शुरुआत करते हुए रोटरी इंडिया के साथ फर्स्ट इन क्लास ने एक MOU साइन किया। MOU ITV ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने रोटरी इंडिया के साथ साइन किया, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना लक्ष्य निर्धारित किया गया। शिक्षा और डिजिटल इंडिया की दिशा में यह सबसे बड़ा अभियान है। इस सबसे बड़े अभियान के तहत शहीदों के परिवारों के भविष्य को सुधारने के लिए शहीदों के बच्चों को 1 लाख टैबलेट PC देने का लक्ष्य है। टैबलेट पूरी तरह से डिजिटल और लर्निंग को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। We have gathered today to further a campaign that will seek to bring the best of his holistic education using the best of teacher-driven learning, teamed up with the best of technology to India's masses. It is right and just that our first salute and Shraddhanjali should be to those who have given their lives to keep us free, the martyrs of our armed forces and the police forces. Their children, the 1 lakh of whom will now receive tablet PCs, 1 lakh education will be sponsored through this initiative. Nothing we can do for those you've made the supreme sacrifice for all of us can be considered enough. But we can ensure that the next generation is empowered with the tools they need to better their lives. इस दिशा में फर्स्ट इन क्लास मिशन सितंबर 2021 से काम कर रहा है। वहीं जम्मू और MP के हजारों बच्चों को फायदा मिला है। ये ई लर्निंग कार्यक्रम को उच्च शिक्षा से जोड़ने की पहल है। कोर्स हिंदी इंग्लिश 10 भाषाओं में तैयार है। इस पहल के तहत गांव के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं प्रदेश में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। चरखी दादरी में गेहूं की आवक इस बार काफी कम है, जिसके चलते कुछ खरीद केंद्र सूने पड़े हुए हैं।
चरखी दादरी के 5 खरीद केंद्रों में से एक भी दाना नहीं गया है, जिसके चलते किसान, आढ़ती और श्रमिक सब परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। वीरान पड़े हैं गेहूं खरीद केंद्र। इस बार आवक सबसे कम, 5 केंद्रों में नहीं खरीदा गया है एक भी दाना। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं श्रमिक। गेहूं खरीद का सीजन पीक पर है, लेकिन इस बार आवक बेहद कम है। दादरी जिले के 8 खरीद केंद्र वीरान पड़े हैं। 5 खरीद केंद्रों पर तो एक भी दाना नहीं खरीदा गया है। 3 खरीद केंद्रों पर एक महीने के दौरान सिर्फ 12,500 क्विंटल ही गेहूं पहुंचा है, जिसके चलते आढ़ती, किसान, श्रमिक सब परेशान हैं। खरीद नहीं होने पर क्या कहना है श्रमिकों का, खुद सुन लीजिए। यहाँ पे अगले साल जो है ना, से पैर टेकने का जगह नहीं था, अनाज बहुत सारा गिर रहा था। अब की बार तो कुछ भी कोई नहीं है यहाँ पर, और भूखे हम सब रहते हैं, काम भी नहीं आता है, सो काम करेंगे, घर भी भेजने के लिए पैसे नहीं पूरा होता है। हम तो 1-1.5 महीना से खा लिए हैं। वही मार्केट सचिव ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। चरखी दादरी अनाज मंडी के 8 खरीद केंद्र थे, जिसमें चरखी दादरी में 12,675 क्विंटल गेहूँ आया है, छपार में 5,510 क्विंटल, बोंद में 35,912 क्विंटल। किसानों के दिमाग में ये है कि भी यूक्रेन के युद्ध की वजह से गेहूँ तेज रहेगा, तो किसान अभी बेचना नहीं चाह रहे हैं गेहूँ मंडियों में ला करके 2015 के बाद। किसान बोनस मिलने या बाजार भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर गेहूं की आवक कम होने के चलते जिले में काम की तलाश में आए करीब 300 श्रमिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है। चरखी दादरी से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए, कोसली के गांव में गरीबों को सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रही है। आरोप है कि उनका निवाला राशन डिपो धारक डकार रहा है। मुफ्त राशन के तहत जो हर महीने राशन मिलता है, जो 2 महीने में गेहूं मिलता है, वो गंदा और बदबूदार होता है। देखिए रिपोर्ट। डिपो धारक डकार रहा गरीबों का निवाला। 2 महीने में एक बार मिलता है गंदा गेहूं। ग्रामीणों के पास नहीं पहुंच पा रहा योजना का लाभ। तस्वीर कोसली गांव, टहना, देपालपुर और मस्तापुर की है, जहां पर कोरोना काल में दिए जाने वाला मुफ्त राशन योजना का 5 किलो गेहूं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आरोप है कि डिपो धारक गरीबों का निवाला डका रहा है। योजना के तहत 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी ही मिलती है। 2 महीने में एक बार जो सीएम वाला गेहूं दिया जाता है, वो भी बदबूदार होता है, जो खाने लायक नहीं होता, और गेहूं का वजन भी पूरा नहीं होता है। वहीं पीएम वाला गेहूं तो ग्रामीणों को आज तक नहीं दिया गया। 25 किलो आता है, 25 किलो फ्री आता है, जो फ्री है उसको नहीं देता, और 25 किलो कोई देता है हर महीना। कदे 2 महीना में एक बार, फरवरी से, ये फरवरी में 2 कोटा दिया था, मार्च में 1 दिया था, और जो फ्री का कोटा था वे नहीं दिया। महीना मतलब 1 कोटा मिले थे, रसीद भी नहीं देता है। ठीक है, रसीद मांगा न गए, अगर तो वजन करवा कट्टा को मगवाई कम है 100 ग्राम न भाई ऑयल बात ले नहीं टाल से। वहीं मामले को लेकर डीएफएसओ ने क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। शिकायत है हमारे पास कि उसमें राशन का वितरण सही से नहीं हुआ है, तो डीएफएससी कार्यालय ने एक टीम बनाकर मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो वहाँ पर हम लोगों के बयान लिए गए। लोगों को बयान लेने पर हम कुछ बयान पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। उन बयानों के आधार पर उसको संज्ञान में लेते हुए उसकी सप्लाई सस्पेंड कर दी गई है, उसका शो कॉज नोटिस दिया गया है। जैसे उसका कुछ आंसर आएगा उसी बेस पे आगामी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से डिपो की सप्लाई निलंबित कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे घोटालेबाजों पर कब अंकुश लगेगा। कोसली से देवेंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए, हरियाणा विशेष में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।